दोस्तों पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग भी अब हो चुकी है और सारी स्पॉटलाइट पड़ चुकी है। सब एथलीट्स पे सारी खामियां, सारी अच्छाइयां सब निकल के आ चुकी हैं हमारे सामने, तो सबके ऊपर अब बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मेंस फिजिक के रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद गेस्ट पोजिंग वाली वीडियो पे आगे चलेंगे इसमें। तो मेंस फिजिक जो हुई थी पिट्सबर्ग प्रो की, उसके अंदर रिजल्ट्स वैसे ही गए जैसा कि हमने सोचा था। फर्स्ट नंबर पर इसमें आते हैं कॉरे मोरिस, और उन्होंने डिफीट दे दिया यहाँ पर रायन टेरी को, अली बिलाल, बैंक्विल पेरी और एक और नए एथलीट इसमें थे जो है सीडी पोए, आई थिंक ये इनका नाम है। बाकी अब रिजल्ट्स की अगर बात करी जाए तो नंबर 1 पे डेफिनेटली कॉरे आए और काफ़ी अच्छी फिजिक लेकर के आए थे वो, बहुत ही बढ़िया, इस बार और भी ज़्यादा इनकी शार्प फिजिक्स में दिखाई दी। रायन टेरी सेकंड पर आ गए, थर्ड पर आए बैंक्विल और फोर्थ पर यहाँ पर सीडी आ जाते हैं और फिफ्थ पे चले जाते हैं अली बिलाल। तो अली बिलाल ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ज़रूर किया था फाइनल्स के लिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं था उनको और ऊपर के स्पॉट पे डालने के लिए, तो उनको फिफ्थ प्लेसिंग यहाँ पर मिली। बाकी मेरे को उम्मीद नहीं थी कि अली बिलाल फिफ्थ नंबर पे चले जाएंगे, इनफैक्ट मेरे को ऐसी उम्मीद थी कि ये थर्ड आ जाएंगे, लेकिन अब कई सारे एथलीट से ये हार रहे हैं। तो पिछला साल जहाँ इनके लिए बिल्कुल अच्छा, स्टार्टिंग से ही अच्छा रहा था, अभी ये वाला साल फिफ्थ प्लेसिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो अली देखते हैं कैसे और कितना इंप्रूव करते हैं आने वाले शोज़ में। बाकी कॉरे के लिए तो साल बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है, रायन टेरी भी एकदम सेकंड आके चल रहे हैं, तो अच्छा है। रायन टेरी के लिए भी ईयर अच्छा है, ये देखते हुए कि कितना उनमें मसल मास है, कितनी उनके अंदर कंप्लीटनेस है कॉरे के मुकाबले। तो कंप्लीटनेस थोड़ी सी कमी है, उस हिसाब से भी उनको काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्लेसिंग मिली और ये कुछ रिजल्ट्स थे। बाकी अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पे, और वो था यहाँ पर पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग। तो गेस्ट पोजिंग हुई बड़ी ही खतरनाक, और कुछ एथलीट्स इसमें आए बिल्कुल फुल प्रिपेयर होके और कुछ आए बिना प्रिपरेशन के। तो सबकी बात करते हैं। स्टार्टिंग यहाँ पर हम लोग करेंगे बिग रैमी के साथ में। तो बिग रैमी हमें दिखाई दिए इसके अंदर में एक बहुत ही आउट ऑफ प्रपोर्शन फिजिक में, बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ प्रपोर्शन, बिकॉज जैसी फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकल के आई ना, तो देखने में पता लगा उनके लेग्स हद से ज़्यादा डोमिनेट करते जा रहे हैं और उनके आर्म्स तो अब पहले से भी ज़्यादा स्मॉल हो रहे हैं। मतलब वो ट्राइसेप्स एकदम फ्लैट हो चुके हैं और वो अब ऐसा लग रहा है कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। प्लस इनकी चेस्ट बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है। इवन दो बिग रैमी ने पहले भी गेस्ट पोजिंग्स करी है, ऐसा नहीं है कि फ़ैट ज़्यादा है बॉडी में इसलिए चेस्ट एकदम फ्लैट लग रही है, उनकी एक्चुअली में मसल वहाँ पर लूज़ हुई है। और पहले भी गेस्ट पोजिंग्स में बहुत अच्छे लगते आए हैं, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा वर्स्ट बिग रैमी हम ये देख रहे हैं। और बैक की भी अगर बात करी जाए तो बैक भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैट थी। तो हर चीज़ बिग रैमी की फ्लैट हो रही है, चेस्ट फ्लैट हो गई, बैक फ्लैट हो गई, इस वजह से विड्थ तो आ रही है साइज़ में, लेकिन वो एक राउंडनेस बिल्कुल नहीं है इनकी फिजिक में आज। दूसरे एथलीट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे इनके मुकाबले खड़े हुए, खासतौर से सैमसन दौदा को आप देख सकते हो, वो उनके लेग्स कितने बड़े लग रहे हैं, रैमी के बराबर ही लग रहे हैं देखने में। और दौदा ने अभी प्रॉपर ऑफ सीजन अपना स्टार्ट किया नहीं है। यहाँ पर डेरेक भी अपने लेग्स से खतरनाक तरीके से चौंका रहे हैं। फिलहाल अब डेरेक की हम पहले बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले रैमी की बात खत्म कर लेते हैं। तो अब सवाल उठता है कि यही रैमी हमें ओलंपिया में दिखेंगे क्या? अगर दिखे तब तो भाई फर्स्ट आने का ख्वाब छोड़ दो आप लोग भी, और यहाँ पर टॉप 5 में भी अगर आ जाते हैं तो भी बड़ी बात है। जजेस बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाले हैं। अब देखो मैंने बताया ना स्पॉटलाइट पड़ गई है, तो जजेस की अब ये पार्ट्स ना नज़र में पहले ही आ चुके थे वैसे तो, लेकिन अब और ज़्यादा उनकी नज़र में रह जाएंगे कि ये यहाँ पे कमी रख रहे हैं। तो बिग रैमी इंप्रेसिव नहीं दिखे और फिजिक अब डाउनफॉल की तरफ ही जा रही है। बाकी अब बात करें जिनकी फिजिक ऊपर जा रही है, जैसे कि डेरेक ने पिछले साल से भी दोस्तों ज़्यादा एक बेहतर फिजिक इस बार दिखाई, और एक्चुअली में उनके लिए तो ये कोई शो की तरह था, एक एक्चुअल शो जिसमें कि वो अपनी फिजिक इंप्रूव कर करके दिखाते हैं हर साल और चौंका देते हैं और अपनी एक हाइप मेंटेन कर देते हैं। तो डेरेक के लिए अब हाइप यहाँ से ये मेंटेन होगी कि ये इस साल के मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं, और क्यों ना हो, डेरेक बहुत अच्छे दिखाई दिए हमें इसमें। एक्चुअली में जैसे इन्होंने फ्रंट लैट स्प्रेड और फ्रंट के पोजेस हिट करने शुरू करे, ऐसा देखने में लगा कि इनकी बैक के अंदर और ज़्यादा साइज़ आ गया और वो लैट्स हो गए हैं और ज़्यादा वाइड। साथ ही साथ डेरेक के आर्म्स के अंदर लग रहा है कि मास ऐड हुआ है। ये भी हो सकता है कि पीछे पंप अप करके एथलीट्स चढ़ते हैं स्टेज पे, तो इस वजह से ऐसा दिख रहा हो, लेकिन स्टिल डेरेक के आर्म्स मुझे अभी तक के सबसे बड़े ये आर्म्स दिखे हैं। तो मैं ये पॉसिबिलिटी भी लेकर के चलूँगा कि इनके आर्म्स में साइज़ ऐड हुआ है, प्लस विड्थ बढ़ रही है, आर्म्स बड़े हो गए, तो इसलिए मोस्ट मस्कुलर पोज इनका अच्छा लगा। लेग्स इनके बहुत अच्छे लगते हैं जब ये ऑफ सीजन में होते हैं, लेकिन जब ये सीजन में जाते हैं ना तो थोड़े से फ्लैट, थोड़े से शार्प होने लग जाते हैं, तो इतने बड़े नहीं दिखेंगे स्टेज पे इनके लेग्स, लेकिन अभी काफ़ी इंप्रूव्ड है, पिछले साल से भी बड़े तो दिख ही रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट तो हर जगह ही करके चल रहे हैं, और बस यही इंप्रूवमेंट चाहिए होती है विनर बनने के लिए, और ओलंपिया तक जाते जाते काफ़ी ज़्यादा एक इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। अब कोई वेट लिमिट तो है नहीं इनके पास 212 की तरह, तो जितना चाहें उतना ग्रो हो सकते हैं। और बैक शॉट्स में भी जब इन्होंने लेट स्प्रेड करा, मज़ा ही आ गया, और सही में ये एथलीट अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हार्डी शुपन को बराबर में टक्कर देने के लिए, क्योंकि पिछले साल भी तो इन्होंने यही किया था, तो इस बार भी ये कर सकते हैं और पॉसिबली इस बार फर्स्ट भी आ सकते हैं। बाकी ये लेट स्प्रेड आप देखो तो डेरेक हर जगह पर सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर और सबसे ज़्यादा हिला देने वाले बॉडी बिल्डर रहे, इसलिए मैंने बोला कि इनके लिए पिट्सबर्ग प्रो ना एक तरह से शो की तरह से है, एक पर्टिकुलर शो जिसमें कि इनको खुद को कुछ प्रूव करना होता है और ऑडियंस को चौंकाना होता है। तो उन्होंने अपना पूरा काम करा और आई थिंक हाइप बना करके अब चले गए। इसके अंदर अगर बात करी जाए अगले एथलीट की, निक वॉकर आ जाते हैं। तो निक एकदम राउंड मस्कुलर, एकदम हैवी वजन पे चल रहे हैं। इनके अंदर साइज़ अभी सबसे ज़्यादा होना चाहिए था और वो है भी, अपने फ्रेम को देखते हुए इनके अंदर मसल्स काफ़ी अच्छी है, बट एज़ कम्पेयर टू डेरेक, निक आपको उतना ज़्यादा प्लीजिंग नहीं लगेंगे, खासतौर से जो उनका स्टमक है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, निक जब जब पोज हिट कर रहे हैं, फ्रंट डबल बाइसेप भी कर रहे हैं, एकदम वेस्ट को स्मॉल करके टाइट करके खड़े हो रहे हैं और लेट्स इनके खुल रहे हैं पहले से बेहतर। तो निक वॉकर वी टेपर बहुत अच्छी इंप्रूव कर रहे हैं यार अपनी। बस वही है कि बिटवीन द पोजेज वो जो पेट लटक रहा है, आई थिंक वहाँ पर जजेस डेरेक को देखेंगे और निक को साथ खड़े हुए देखेंगे ना, कहेंगे एक एथलीट का पेट ज़्यादा चौड़ा हो रहा है, ज़्यादा बाहर हो रहा है, और वो तो मोटा लग रहा है एक तरह से देखने में। बाकी निक के लेग्स भी स्मॉल है और एक लेग उनका थोड़ा सा और स्मॉल लग रहा है जो राइट हैंड साइड पे है, तो वो हमेशा से ही है, लेकिन वो अभी और ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो डेरेक के साथ में खड़े हैं। अब निक के लेग्स स्मॉल हैं डेरेक से, बिग रैमी से, सैमसन दौदा से, ये लोग कुछ ज़्यादा ही बड़े लेग्स लेकर के आना शुरू कर चुके हैं। अब फ्रंट लेट स्प्रेड में भी डेरेक इनसे अच्छे लगने वाले हैं, चाहे जब कंडीशन भी आएंगे ओलंपिया में तब भी यही चीज़ होगी। तो वो चीज़ अभी जैसे जजेस देख रहे हैं उनको और उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि ऐसे ये लोग स्टेज पे भी करेंगे फाइनल, और वॉकर तब भी अपने स्टमक को बीच बीच में रिलैक्स कर सकते हैं, वी टेपर उतनी अच्छी नहीं दिखेगी, लेग्स तब भी स्मॉल दिख सकते हैं। तो वो चीज़ों पे ना उनकी पहले ही निगाह रहेगी, जैसे बिग रैमी के वीक पोजेस वैसे निक के वीक पोजेस। तो आई थिंक वो चीज़ उनको डायरेक्ट से शायद ऊपर ना आने दे इस बार भी। तो डेरेक ज़्यादा ही अच्छे हैं और निक अपने हिसाब से उतना ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं कर पाए, बिकॉज इन्होंने पहले ही हमें इंस्टाग्राम पे अपने सारे अपडेट्स दे दे करके सब कुछ बता रखा था। बाकी निक ने आर्नोल्ड भी खेला था कुछ टाइम पहले, तो वो कहाँ इम्प्रूव कर लेंगे इतनी जल्दी। तो ये चीज़ें वॉकर को सोचनी पड़ेंगी, और लेग्स जो उन्होंने इंप्रूव करने की बात करी है उनको करने ही पड़ेंगे इस साल, नहीं तो जजेस उनके स्ट्रक्चर और शेप को तो कुछ खास पसंद करते हैं नहीं। बाकी इसके बाद अगर बात करी जाए शॉन क्लैरिडा की, तो शॉन क्लैरिडा फिर से फंस गए इस बार बिग रैमी के साथ में, और वो मेरे को इस बार देखने का तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी, बिकॉज शॉन के लिए मैं उतना क्लियर भी नहीं था कि शायद ये आने वाले हैं या नहीं। लेकिन शॉन इसके अंदर दिखाई दिए, काफ़ी ज़्यादा राउंड फुल 3D दिख रहे थे, और ये भी एकदम ना तगड़े वाले डीप ऑफ सीजन के अंदर चल रहे हैं, ठीक निक की तरह से। तो क्लैरिडा हर तरफ से एकदम ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा मसल्स तो भाई पुट नहीं कर सकते, बट वही है कि एक लेग काफ़ी छोटा है और खड़े भी हैं तो रैमी के साथ में, तो वो चीज़ और ज़्यादा शॉन की वीकनेस को एक्सपोज कर दे रही है। बाकी लैट्स क्लैरिडा के इतने बड़े हैं ना, इतने छोटे से फ्रेम पे इतने बड़े लैट्स नहीं हो सकते किसी के भी, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही मसल्स जहाँ ग्रो करनी चाहिए वहाँ कुछ ज़्यादा ही कर रखी है। बाकी देखते हैं क्लैरिडा इस बार क्या करने वाले हैं। देखो वो तो 212 में खेलेंगे, वो ओपन के एथलीट नहीं है, लेकिन इतने नामी एथलीट अभी बन चुके हैं कि लोग समझने लग गए हैं कि ये भी कुछ हैं, इनको भी हल्के में लेना नहीं चाहिए, भले ही छोटे से हैं लेकिन खतरनाक है। मुझे लगता है आने वाले में ये भी धमाका करेंगे और सीधा मेंस ओपन में ही चले जाएंगे परमानेंटली, क्योंकि अभी तो आना जाना लगा रहता है। तो अभी 212 के एथलीट हैं क्लैरिडा, लेकिन अच्छे खासे 3D राउंड मसल बैलीज दिखा पा रहे हैं और जितना मसल पुट ऑन कर सकते हैं उतना करके आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा ब्लोटेड भी दिख रहे हैं। देखो ऑफ सीजन में बॉडी बिल्डर्स का ब्लोटेड होना और स्टमक कंट्रोल ना कर पाना एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है, तो इनके साथ भी वही समस्या है जैसे निक के साथ है ना, स्टमक इनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है और इन बिटवीन द पोजेस काफ़ी ज़्यादा हैंग कर रहा है। देखते हैं क्लैरिडा को कहीं इस चीज़ के लिए टाइटल ना कॉस्ट करना पड़ जाए। आजकल जजेस जिस तरह सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ें उनके लिए मायने रखने लग गई हैं, लेकिन क्लैरिडा है तो कंप्लीट, और बैक डबल बाइसेप शॉट इनका अभी भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है पूरे लाइनअप के अंदर। तो इतनी छोटी हाइट और इतना ज़्यादा डोमिनेशन, यह है जाइंट किलर शॉन क्लैरिडा। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम सैमसन दौदा की। सैमसन एक्चुअली में उतना ज़्यादा अभी ऑफ सीजन में गए ही नहीं है, बिल्कुल नहीं गए हैं, बल्कि वो तो अपने मुँह से ही बता रहे हैं, और अभी भी करीबन 315 पाउंड्स पे वो चल रहे हैं। उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मासिव हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बड़े लग रहे हैं। यहाँ पर रैमी के साथ लगातार खड़े हुए हैं इसके अंदर में, और थोड़ा वही है कि विड्थ रैमी की ज़्यादा है, राउंडनेस सैमसन की ज़्यादा है, कंप्लीटनेस सैमसन की ज़्यादा है। और जैसे जैसे ऑफ सीजन करेंगे पता नहीं क्या करेंगे इस बार। लेग्स अभी से इतने बड़े हैं, बस अपर बॉडी और उसको मैचअप कर ले और बड़ी हो जाए उसके हिसाब से। बाकी इनके भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं टॉप 3 में प्लेस होने के। तो यहाँ पर अभी के हिसाब से सैमसन दौदा काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल फिजिक हमें इनकी तब दिखती है अगर अब से 2 या 3 महीने बाद गेस्ट पोजिंग करते, तब हम बता पाते कि सैमसन क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी प्रॉपर एकदम ऑफ सीजन में है नहीं है। बाकी ये थे सारे के सारे एथलीट्स, और इससे फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है, आई थिंक किया जा सकता है एक एथलीट का तो ज़रूर, और वो है डेरेक, क्योंकि डेरेक इतना ज़्यादा स्पॉट ऑन चल रहे हैं ना अपनी सारी चीज़ों को लेकर के कि उनके लिए टॉप 2 आना इस बार भी मुझे लगता है बहुत ही ईजी होगा, और 1 भी आ सकते हैं, फर्स्ट भी आ सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर जजेस का दिमाग ना बदला इस साल भी, तो पॉसिबिलिटी है कि हार्डी शुपन फिर से अपना टाइटल ले जाएं, डेरेक सेकंड पे आ जाएं और यहाँ पर थर्ड पे आ जाएं सैमसन दौदा,
और चौथे नंबर निक वॉकर को मिल जाए। ये मेरी अभी के लिए अभी के हिसाब से प्रिडिक्शन है। बाकी तुक्का होता है प्रिडिक्शन, इससे ऊपर और कुछ नहीं होता। आप भी अपना तुक्का ज़रूर लिख देना नीचे कमेंट्स में, आपको क्या लगता है क्या फ्यूचर रहने वाला है इन सब का। बिग रैमी जो अभी स्टेम सेल करवा रहे हैं, असर तो देखने को नहीं मिल रहा, उल्टा उनकी बॉडी ख़राब ही होती जा रही है। और अभी प्रॉपरली पता नहीं वो ट्रीटमेंट कितना करवा रहे हैं, क्या करेंगे, दिखेंगे भी कि नहीं अच्छे। उनके लेग्स में डेंट्स भी अब दोबारा से दिखने शुरू हो चुके हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने उस टाइम पे सिंथॉल यूज़ किया हो आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर, ताकि वो थोड़े बहुत स्पॉट्स को छुपाया जा सके और राउंडनेस पूरी आ जाए। लेकिन अभी वो स्पॉट्स दोबारा से, वो डेंट्स दोबारा से नोटिस में आ रहे हैं। तो यही सारे एथलीट्स थे। बाकी हंटर लब्राडा इसके बाद आ जाते हैं। हंटर भी अगेन कोई सरप्राइज़ लेकर के नहीं आ पाए, क्योंकि आपने रोज़ ही इंस्टाग्राम पे सब कुछ रिवील करके रखा है, तो अब सरप्राइज़ कुछ बचा ही नहीं। लेकिन हाँ, बॉडी इनकी अच्छी लग रही है, वी टेपर अच्छी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन वही है, बहुत ही फ्लैट फिजिक है, चेस्ट फ्लैट, बैक फ्लैट, राउंडनेस नहीं दिखती बॉडी में। तो हंटर को 3D राउंडनेस की ज़रूरत पड़ेगी अपनी मसल्स में, तभी टॉप कॉम्पिटिटर दोबारा से बन पाएंगे। बाकी आप बताओ दोस्तों, आपको क्या लगता है इन एथलीट्स का फ्यूचर? और सैमसन, बिग रैमी, इन दोनों में बस अभी यही सिमिलैरिटी दिख रही है कि दोनों की अपर बॉडी छोटी है और दोनों को ही बड़ी करनी है, दोनों को ही साइज़ चाहिए। लेकिन एक का डाउनफॉल है और एक को ऊपर चढ़ना है पहाड़ पे। तो कुछ एथलीट्स पहाड़ चढ़ चुके हैं और वापस उतर रहे हैं रैमी की तरह, और कुछ एथलीट्स अभी चढ़ने वाले हैं सैमसन की तरह, डेरेक की तरह, निक की तरह। बस अभी के लिए यही था। और आप बताओ, आपके लिए सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला एथलीट कौन था इस पूरे पिट्सबर्ग की गेस्ट पोजिंग में? बस दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, शुक्रिया।